क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक साधारण से एहसास या घटना ने आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया हो? अब मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे, ओह बढ़िया, एक और सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों, ये सिर्फ एक और वीडियो नहीं है। मेरा विश्वास करें, आज का वीडियो थोड़ा नहीं, बहुत अलग होने वाला है। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे अहम पलों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन पलों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। ये वो पल हैं जो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। तो एक कॉफ़ी या चाय का कप लेकर आराम से बैठ जाएं, क्योंकि आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप दुनिया को और ख़ुद को पूरी तरह से एक नई रोशनी में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले उस पल की। पहला पल जिसने मेरा जीवन बदल दिया, जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं बदलाव या चेंज का विरोध कर रहा हूँ। मैं अपने अतीत या पास्ट से बेतहाशा चिपका हुआ था और उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मन में एक अनजाना सा डर रहता था, लेकिन मेरे तजुर्बे ने मुझे ये एहसास दिलाया कि बदलाव का विरोध वास्तव में मुझे बदलाव से ज़्यादा दर्द दे रहा है। जितनी ताकत मैं बदलाव का विरोध करने में लगा रहा हूँ, उससे कहीं कम प्रयास या ताकत में तो मैं बदल सकता हूँ, क्योंकि जीवन में एकमात्र चीज़ स्थिर या परमानेंट है, और वो है बदलाव, यानी कि चेंज। दूसरा पल, मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले रहा हूँ। मैं लगातार अपना कुछ ज़्यादा ही विश्लेषण और पोस्टमार्टम कर रहा था, अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा था और इस वजह से खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा था। लेकिन मेरे अनुभव ने मुझे ये एहसास दिलाया कि जीवन को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। यह जीवन हर समय गंभीर रहने के लिए बहुत छोटा है। मस्त होकर अपना काम करते रहिए और बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। तीसरा पल, मेरा जीवन तब बदलने लगा जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं उन चीज़ों पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था जो मेरे पास नहीं थी। मैं लगातार उन सभी चीज़ों पर ध्यान दे रहा था जिनकी मुझ में कमी थी या मेरे पास नहीं थी। लेकिन तजुर्बे ने यह सिखा दिया कि मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करना ही सच्ची खुशी की कुंजी है, क्योंकि जो मेरे पास है वो लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है। तो खुशी कोई पहले से तैयार की गई चीज़ नहीं होती है, ये आपके अपने कार्यों से आती है। चौथा पल, मेरा जीवन बदलने लगा जब ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो गई कि मैं सब कुछ नियंत्रित या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था अपने जीवन में, और ये सब कंट्रोल करने की कोशिश वास्तव में मुझे बहुत तनाव दे रही थी। लेकिन तजुर्बे ने फिर मुझे एहसास दिलाया कि हम उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी सारी ताकत, अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं जो हमारे नियंत्रण के बाहर है। तो सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देने से वास्तव में शांति और स्वतंत्रता की भावना आ सकती है, क्योंकि इस धरती पर केवल एक ही चीज़ है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और वो है आप खुद। पांचवा पल, जब मुझे यह बात समझ में आई तो मेरी ज़िंदगी बदल गई कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह तो एक बाई प्रोडक्ट है। हम अपना पूरा जीवन खुशी की तलाश में बिताते हैं, है ना? और हमें लगता है कि ये यहाँ है, ये वहाँ है, हमारे कुछ हासिल करने से हमें खुशी मिल जाएगी, चाहे वो एक नौकरी हो, एक अच्छा साथी हो या कुछ और। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि खुशी कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसे आप पाते हैं, बल्कि यह वह चीज़ है जिसे आप बनाते हैं। मेरे तजुर्बे ने मुझे एहसास दिलाया कि खुशी तक यात्रा करके नहीं पहुंचा जा सकता, उसे हासिल नहीं किया जा सकता, उसे कमाया नहीं जा सकता, उसे पहना या खाया नहीं जा सकता। खुशी तो बस हर पल को प्यार और कृतज्ञता के साथ जीने का आध्यात्मिक अनुभव है, अगर हम ये सीख सकें। छठवां पल, मेरी ज़िंदगी में एक और बदलाव आया जब मुझे यह एहसास हुआ कि किसी से अपनी तुलना करना मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सोशल मीडिया के युग में रहते हैं जहां हर किसी का जीवन हमें एकदम परफेक्ट लगता है, जिसे हम कह सकते हैं दूर के ढोल सुहावने। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सबका जीवन एकदम मस्त है, लेकिन उनसे लगातार तुलना करने के कारण मैं बहुत दुखी रहता था। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं करता कुछ और था और मैं सोचता कुछ और था। लेकिन अनुभव ने एहसास दिला दिया कि आप अपने आप में इकलौते हैं, आप जैसा कोई और नहीं है। इसकी कीमत समझो, क्योंकि तुलना खुशी की मौत है। दूसरों से अपनी तुलना करना अपने आप को दुखी रखने की गारंटी है। सातवां पल, मेरे जीवन में एक और बदलाव आया जब मैंने ये महसूस किया
कि आज मैं जो भी हूँ उसके लिए मेरी सोच और मेरे विचार ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि मैंने ये गौर किया कि मेरे विचार मेरे मूड और दिन को बहुत ही नाटकीय रूप से प्रभावित कर रहे थे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे विचार केवल क्षणभंगुर विचार नहीं थे, बल्कि वो मुझे वास्तव में वैसा ही बना रहे थे जैसा कि मैं सोचता था। मेरे दिमाग में जो आवाज़ थी वो मैं नहीं था, लेकिन मैं वही बन रहा था जो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता था। लेकिन फिर तजुर्बे ने एहसास दिलाया कि आपका दिमाग सिर्फ एक उपकरण है, आप इसको अपना मालिक ना बनने दें। 8वां पल, मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल गई जब मुझे ये एहसास हुआ कि पूर्णता या परफेक्शन मेरे जीवन में आगे बढ़ने में, तरक्की करने में सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं अक्सर परफेक्शन की खोज में इतना उलझ जाता था कि वास्तव में कभी शुरुआत ही नहीं करता था। लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये एहसास हो गया कि पूर्णता या परफेक्शन के प्रति ये मेरा जुनून वास्तव में मेरे आगे बढ़ने या तरक्की में रुकावट बन रहा है, मुझे और कुछ शुरू करने से रोक रहा है। पूर्णता या परफेक्शन एक यात्रा है दोस्तों, मंजिल नहीं। क्या आप में से कोई कह सकता है कि वो परफेक्ट है? हर सफल इंसान यही कहता है कि अभी और सीखना है। आपने अंग्रेजी की वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, द बेस्ट इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ गुड। 9वां पल, जब मुझे ये बात समझ में आई कि असफलता सिर्फ एक डेटा या नंबर है, आपकी हार नहीं, तो मेरी सोच ही बदल गई। मैं हमेशा असफलता से डरता था, लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन तजुर्बा आपको बहुत कुछ सिखाता है और उसने सिखा दिया कि असफलता सिर्फ एक डेटा या नंबर है, आपकी हार नहीं। सोचिए, जब आप सफल हो जाते हैं तो हम लोगों से क्या कहते हैं, इससे पहले मैं इतनी बार असफल हुआ था। तो जब आप सफल हो जाते हैं तो उसके बाद ये असफलता सिर्फ एक डेटा या नंबर बनकर रह जाती है। सफलता बस फिर से शुरुआत करने का अवसर है। हाँ, लेकिन जब भी शुरुआत करें पहले से थोड़ी ज़्यादा समझदारी से करें। 10वां पल, मेरे जीवन में एक और नया मोड़ आया जब मैंने ये समझा जीवन एक यात्रा है, दौड़ या रेस नहीं। मैं लगातार सब कुछ हासिल करने, सीढ़ी चढ़ने, जीतने के लिए प्रयास कर रहा था। मैं मंजिल पर इतना ज़्यादा केंद्रित था कि मैं ये भूल गया कि जीवन की यात्रा का असल मकसद क्या है। लेकिन एहसास हो गया कि जीवन सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह एक यात्रा है जिसका आनंद लेते हुए उसे पूरा करने के बारे में है। यह कोई चूहा बिल्ली की रेस नहीं है। ये जीवन सिर्फ एक बार मिला है, इसे जीना, समझना और इसका आनंद लेना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये मेरे मन को झकझोर देने वाले कुछ एहसास थे जिन्होंने मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी खुद की सोच को भी चुनौती मिली होगी और कुछ नया सोचने के लिए आप प्रेरित हुए होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर उस घटना के बारे में ज़रूर बताइएगा जिसने आपके मन को झकझोर दिया हो। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अपना ध्यान रखिएगा, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।